नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गेस्ट टीचर काउंसलिंग को लेकर कुछ और नए कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। विशेषकर स्कूल चॉइस फिलिंग को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या अभ्यर्थी अन्य ब्लॉक के या फिर अन्य जिलों के स्कूल का चयन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कमेंट हैं कि सर हम इस जिले के रहने वाले हैं तो क्या हम अन्य जिले का चयन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर अन्य जिले में रहते हैं तो क्या उसी जिले के स्कूल चयन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ अपने ब्लॉक के और अपने ही जिले के स्कूल चयन करना पड़ेंगे। इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि क्या हम एक बार में अलग अलग ब्लॉक के और अलग अलग जिलों के एक साथ स्कूल चयन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो कुछ ऐसे कमेंट आपके देखने मिले हैं कि सर हम एक बार में कितने स्कूल कम से कम चयन करें जिससे हमें आगे कोई समस्या ना हो। तो इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर एक गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लॉक और जिले के बारे में कि कितने ब्लॉक कितने जिलों के स्कूल आप चयन कर सकते हैं, तो लास्ट टाइम जो आपकी काउंसलिंग कराई गई थी उसमें पोर्टल पर आपको यहाँ पर वैकेंसी प्रदर्शित की गई थी। इस बार भी आपको वैकेंसी प्रदर्शित की जाएंगी। उसमें यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और अपने पैनल का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पर आप गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट की, उस ब्लॉक की और उस पैनल की तमाम वैकेंसी यहाँ पर आपको खुल जाती थी। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या एक बार में हम अलग अलग ब्लॉक का चयन कर सकते हैं या फिर अलग अलग जिले का चयन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप एक बार में एक से ज़्यादा ब्लॉक के और एक से ज़्यादा जिलों की वैकेंसी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप जिस जिले के रहने वाले हैं आपको सिर्फ उसी जिले की वैकेंसी चयन करना पड़ेगी। अगर आप किसी अन्य जिले में रहते हैं या फिर कहीं और पर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस जिले के आसपास के स्कूल भी आप चयन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी प्रकार की काउंसलिंग कराई गई थी। अगर इस बार कुछ आपका बदलाव किया जाता है तो उसको लेकर मैं आपको तमाम जानकारी आगे दे दूंगा। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हम एक बार में कम से कम कितने स्कूलों का चयन करें। तो लास्ट टाइम जो विभाग की तरफ से आपको सलाह दी गई थी कि अभ्यर्थी कम से कम 50 स्कूलों का चयन करें और इससे ज़्यादा जितने भी आप स्कूल चयन करना चाहते हैं उतने स्कूलों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि जितने स्कूलों का आप चयन करेंगे सिर्फ उन्हीं में आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उनमें से जिन भी स्कूल में आपके नंबर ज़्यादा होंगे वो स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी है जो पिछले टाइम पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने की थी। अभ्यर्थियों ने सिर्फ यहाँ पर एक स्कूल का चयन करके उसे सबमिट कर दिया था। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। आपको कम से कम 50 या फिर उससे ज़्यादा स्कूल का चयन करना है। अगर आपके स्कोर कार्ड के अंक कम होंगे तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन करने का, क्योंकि जितने ज़्यादा स्कूल आप चयन करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस होंगे। अगर आप 5 या 10 स्कूल ही चयन करते हैं और हो सकता है कि आपसे ज़्यादा अंक वाले उन सभी स्कूल में अभ्यर्थी हैं तो आपको कोई भी स्कूल अलॉट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके स्कूल हैं सभी स्कूलों में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। आपको स्कूल चॉइस फिलिंग का मौका इसलिए दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल का चयन करें जो आपके आसपास के स्कूल हैं। बिना स्कूल की चॉइस फिलिंग की आपको स्कूल अलॉट नहीं होगा। और जिन भी स्कूलों का आप चयन करेंगे सिर्फ उन्हीं स्कूलों में से आपको स्कूल दिया जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चयन करने की आप लोग कोशिश करेंगे। जैसे आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अभी आपके पद अपडेट किए जा रहे हैं, जैसे आपके पद अपडेट हो जाएंगे उसके बाद आपके पहले राउंड में गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद जब आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो उसमें नए अभ्यर्थी स्कूलों की चॉइस फिलिंग करेंगे। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अपने चयन करना है जिससे आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हों। तो उम्मीद करते हैं स्कूल चॉइस फिलिंग को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई और आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिससे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।